सर्कल पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है। ये तस्वीरें देखिए, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर मौजूद हैं और यहां से इन्हें हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि इन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध दर्ज कराया। दिल्ली में जिस तरह से राहुल गांधी को उठा के ले जाया गया, हिरासत में लिया गया, उसका विरोध यहां पर किया जा रहा था। सहयोगी दिनेश टांगी मौके पर मौजूद है। दिनेश, जरा बताइए, उस तस्वीरें नजर आ रही है, इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस कई देर से यहाँ अंबेडकर सर्किल पर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी। आज दोपहर बाद जहाँ दिल्ली में अचानक कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट को लेकर एक नया रुख यहाँ पर अपनाया। पहले अचानक वो पीएम हाउस के बाहर पहुंच गए और उसके बाद तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों को अपने अपने राज्यों, जिलों और राजधानी के अंदर उन्हें प्रदर्शन के निर्देश दिए, जिसके तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, विधायक अमीन कागजी, घनश्याम में और रफी खान जैसे कई जो नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। तो पुतला दहन के बाद अब जो एक सांकेतिक गिरफ्तारी है कांग्रेस नेता वो यहाँ पर दे रहे हैं। रफी खान, आप देखते हैं पुलिस जो बस है उसके गेट पर वो खड़े हुए हैं और बाकी जो पीछे उनके अमीन कागजी है, हाथों में कांग्रेस झंडा यहाँ पर लहरा रहे हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर की जा रही है और उनकी जो मांग है वो जो लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, डिबेट की मांग वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, शुरू में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग था, लेकिन आज दोपहर बाद अचानक कांग्रेस पार्टी ने कह सकते हैं कि अपना रुख, अपना मानस बदला और भले ही उन्होंने अलग से धरना यहाँ पर देना शुरू किया, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को जबरन वहां पर उठाया गया तो उसके बाद तमाम प्रदेश भर में जो भी राज्य हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन शुरू किया, अपनी गिरफ्तारियां वो दे रहे हैं, पुतला दहन यहाँ पर कर रहे हैं और कड़ा पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजामात, लेडीज फोर्स भी है, अश्रु गैस के जो गोले वो भी यहाँ पर पुलिस ने स्टॉक में रख रखे हैं, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है वो यहाँ पर कई देर से किया जा रहा है और अब गिरफ्तारी के बाद कह सकते हैं इनका प्रोटेस्ट है वो यहाँ समापन की तरफ है। हालांकि ट्रैफिक को डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है। अंबेडकर सर्किल से जो विधानसभा का रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक इस प्रदर्शन के चलते यहाँ पर हो चुका है। हालांकि आनन फानन में ये प्रोटेस्ट है वो किया गया है क्योंकि दिल्ली से शाम को ही निर्देश मिले कि आपको तुरंत जहाँ भी जगह मिले, जितने भी कार्यकर्ता अवेलेबल हो उनके साथ प्रदर्शन यहाँ पर किया जाए। तो आनंद फानन में ये प्रोग्राम बनाया गया। हालांकि का मैसेज था, लेकिन अब 8 बजने जा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर शॉर्ट टाइम में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जुटा चुकी है और अब इन जो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है उनको दूर जो पुलिस थाना है वहां पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद वहां पर इनको रिलीज यहाँ पर कर दिया जाएगा। हालांकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बस के सामने खड़े हो चुके हैं, नारेबाजी उनकी यहाँ पर जारी है, बस को आगे वो यहाँ पर जाने नहीं दे रहे और पुलिस लगातार उनसे यहाँ समझाइश यहाँ पर कर रही है। तो खुद अशोक गहलोत इस आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने अब मोर्चा संभाला है, जिस तरह दिल्ली में उन्होंने धरना दिया, उनको जबरन बाद में उठा लिया गया और आगे के क्या दिशा निर्देश हाईकमान की तरफ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिलती है उसके तहत आंदोलन का आगे भी दूसरा जो फेज है, चरण है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह छात्रों की गूंज लीक पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली है, देश का एजुकेशन सिस्टम है, उसको लेकर प्रोटेस्ट चला रहे हैं। तो वो आज कांग्रेस पार्टी ने सुबह स्पीकर से मुलाकात की, सदन में चर्चा की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी और जिस तरह 2 बार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मिले, उनका भी सामने बयान आया है कि उन्होंने अचानक दूसरी मांग रखी कि इस्तीफा दिया जाए। तो अब देखते हैं कि आगे कांग्रेस जिस तरह तमाम लोगों से अपील की धरने में दिल्ली में पहुंचने की, तो लगता नहीं कांग्रेस पार्टी अभी इस आंदोलन को यही पोस्टपोन करेगी, यानी लंबा जब तक पार्लियामेंट सेशन चलता रहेगा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। अभी राहुल गांधी को जो पुलिस उठाकर लेके उसके बाद किस तरह उनको रिलीज करते हैं और क्या नई गाइडलाइन, दिशा निर्देश कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं, इसका इंतजार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पर कर रही है। तो अब जो बस है धीरे धीरे पुलिस थाने की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है, समझाइश पुलिस की काम आ रही है। हालांकि सड़क के आगे अभी भी कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं और जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जी लेकिन दिनेश, जैसा कि आपने कहा कि आनन फानन में यहाँ पर ये प्रदर्शन बुलाया गया, फिर भी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए, क्या आज के लिए इसमें सिर्फ विराम माना जाए क्योंकि अभी इन्हें हिरासत में ले लिया गया, कल फिर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी, या फिर सब कुछ दिल्ली पर डिपेंड करता है कि जो दिल्ली में नजर आएगा फिर जयपुर में वैसा होगा?
जी देखिए, ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन शॉर्ट टाइम में किया गया और दिल्ली के अंदर दिन में जिस तरह पहले खड़गे के आवाज पर सारे जो एमपी है इकट्ठा हुए और किसी को भनक नहीं लगी, क्योंकि करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर पीएम आवास है, काफी सिक्योरिटी के लिहाज से सेंसिटिव एरिया है और किसी तरह के प्रोटेस्ट की अनुमति वहां नियमों के तहत नहीं दी जा सकती। लेकिन कांग्रेस में कह सकते हैं कि चालाकी से पहले वहां पर इकट्ठा हुए, क्योंकि खड़गे का आज जन्मदिन भी है, तो ऐसे में पुलिस को भनक नहीं लगी, वो बैरिकेड और अन्य जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर नहीं कर पाए। तो उसी दरमियान शाम को 4 बजे पीसीसी को मैसेज किया कि आपको प्रदर्शन यहाँ पर करना, ज्यादा वक्त मिला नहीं। तो अब जिस तरह राहुल गांधी को वहां पर हिरासत में लिया गया है, उन्होंने गिरफ्तारी दी है, किस तरह वो रिलीज होते हैं, वो बाहर आके क्या कांग्रेस के रणनीतिकार नया प्लान बनाते हैं, उसके बाद कह सकते हैं कि आंदोलन का जो दूसरा स्वरूप है वो भी सामने यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अब पूरा कह सकते हैं सोशल मीडिया, बिल्कुल दिनेश, क्योंकि अब हिरासत में लिया गया है, ये पुलिस बस भी यहाँ से रवाना हो रही है। आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। दिनेश, नजर बनाकर आप रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।